तो प्रिय मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 6 एनसीईआरटी का संस्कृत रुचिरा का अष्टमी पाठ सूक्ति स्तंभ का मैं आपको पढ़ाऊंगी। सूक्ति स्तंभ का अर्थ होता है कि सूक्तियों का स्तंभ का मीन्स गुच्छा, कई सूक्तियाँ। और सूक्ति क्या होती है? सूपसर्ग से बना है सूक्ति। और सूक्ति ने जो है अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों को जीवन में बहुत ही मूल्यवान तथ्य होते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से कहा गया है संस्कृत साहित्य में, वो हैं सूक्तियाँ। और इनको आप पढ़िएगा और आप अपने जीवन में धारण करिए तो आप निश्चित रूप से बहुत ही सफल होंगे। और इन सूक्तियों को आप पढ़िए, देखिए कितना मज़ा आता है। आपके सामने है पहला जो है श्लोक। ये छोटे छोटे श्लोक हैं एक्चुअल में। देखिए कहा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहा है उद्यमेन ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्य, किससे? उद्यमेन, श्रम से, परिश्रम से, कार्य करने से। न मनोरथ है, मनोरथ करने से, मन में सोचने से कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। किस तरह? जैसे कि सुप्तस्य नहीं, सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में स्वयं मृग प्रवेश नहीं कर सकता। सुप्तस्य को आप आलसी भी बोल सकते हैं। आलसी लेटा हुआ है कोई शेर और वो कहे मुझे भूख लगी है भाई हिरन, मेरे पास आओ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। सिंह को भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, दौड़कर उस मृग को पकड़ना पड़ेगा, तभी उसका पेट भरेगा। उद्यमेन, उद्यम से ही, उद्यमेन परिश्रम से, श्रम से, ना कि बैठे बैठे सोचने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस श्लोक में बोलते हैं। इसी तरह जिस तरह से आज आपका क्लास हो और प्रतिदिन आप नित्य प्रयास करें तो वो रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा होगा। और आपके मनोरथ, सभी का मन होता है कि मुझे बहुत अच्छे अंक मिले, पर कोई कम ज़्यादा बच्चा नहीं होता। किसी के ज़्यादा अंक कैसे होते हैं? वो उद्यम करता है, नित्य प्रयास करता है, सतत प्रयास करता है, तो वो लास्ट में सफल हो जाता है। और अगर आप सोचेंगे, मनोरथ करने से कुछ नहीं होता। सोच हर बच्चे की यही होती है कि मैं सबसे बढ़िया नंबर लाऊं, नंबर 1 बच्चा बनूं। चलो बच्चों, तो आप प्रयास जरूर करेंगे, इस श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आपसे बोला, पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने न सार्थकः। पुस्तके पठितः, पुस्तके मीन्स पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ। जीवने नैव साधिता, जीवन में नहीं लाया गया, उसको हमने जीवन में धारण नहीं किया। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या होगा? जीवने न सार्थकः, जिसे आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, आपने जिसको सोचा नहीं, जिसकी अच्छी बातों को नहीं ग्रहण किया। जैसे ऊपर का ही श्लोक जो मैंने आपको बताया, इसको आप अभी धारण कर लेंगे, नित्य प्रयास करेंगे, नित्य जो है उद्यम करेंगे, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। पर यदि आपने इसको सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ लिया और भूल गए तो आप सार्थक नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए ज्ञान होगा, जो कहते हैं ना किताबी कीड़ा किताबी ज्ञान, वो होगा, पर आपके जीवन में जीवने योना सार्थक, आपका जीवन सार्थक कब होगा? जब आप इसे जीवन में धारण करेंगे, आप परिश्रम करना शुरू करेंगे। और आपका तीसरा है श्लोक,
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे में सभी को क्या प्रदानेन करें? प्रिय वाक्य प्रदान करें। कैसे प्रदान करेंगे? यहाँ पर बोलने से तात्पर्य, हम लोग प्रिय वाक्य सभी से बोलेंगे। ये आप इसी तरह से चौथा श्लोक अब आप पढ़िए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते अपि पदमेकं न गच्छति। कहा कि गच्छन् चलकर, पिपीलिक माने चीटा, याति माने कर लेता, योजना नाम शतायंती सतत प्रयास से, सतत चलने से वो योजनाएं बहुत सैकड़ों योजना दूरी लांघ जाता है चीटा। किंतु उड़ता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं उड़ता, पद्मेकं न गच्छति, एक कदम भी नहीं चलना चाहता है जो उड़ता हुआ गरुड़ है, तो वो चलता ही नहीं है कहीं, यहाँ से वहाँ गरुड़ देव जाते ही नहीं। पर पिपीलक जो चीटा होता है वो यात योजना नाम शतायन्ति, सतत चलने से योजनाएं बहुत दूरी तय कर लेता है, यहाँ पर बताया गया है। इस श्लोक को आपने देखा। अब नेक्स्ट आपका लास्ट है काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदा पिक का कयो बसंत समय प्राप्ते काकः और पिकः। इसमें देखिए काकः मीन्स हो जाएगा आपका कौवा, और कृष्णा मीन्स होता है काला होता है, पिका मीन्स होती है कोयल, और कृष्णा मीन्स वो भी काली। को भेदा पिक का कयो, को भेदा क्या भेद है पिक और काकयो, कोयल और कौवे में, ये कब पता चलता है? बसंत समय प्राप्ते काकः पिका। बसंत समय आने पर, जब जो हमारा बसंत काल आता है तो हमें वाणी से पता चल जाता है कि कौन तो काका है। काका मीन्स कौआ है, वो तो आवाज़ अपनी निकालेगा काऊ काऊ, और कोयल बसंत काल में गाती हैं पीहू पीहू। इस तरह से देखिए इसका अर्थ क्या है कि मतलब बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। हुआ ये कि जो कोयल होती है वो सुंदर तो बहुत गाना गाती है, पर अंदर से आंतरिक गुण उसके अच्छे नहीं होते हैं। वो बहुत चालाकी करती है, किसके साथ? कौवे के साथ। और कौवा जो है बहुत सीधा प्राणी है। सीधा क्यों है? क्योंकि कौवा का घोंसला होता है, तो कौवे उसमें अपने बच्चे देता है, उसके 4 एग होते हैं, तो वो कहीं चला जाता है तो चालाक कोयल उसी समय वहाँ जाकर अपने अंडों को दे देती है और चली जाती है। अब कोई अपने बच्चों को दूसरे के घर में कैसे रख सकता है? पर उसे ये बिल्कुल पता होता है कि ये सीधा कौवा जो है ये कभी भी मेरे बच्चों को परेशानी नहीं देगा, उठा के नहीं फेंकेगा। होता क्यों है ऐसा, बताइए बच्चों? क्यों? वो तो 4 देखे गया था, उसको संख्या बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, वो जान जाएगा कि यहाँ कुछ और है अंडे, तो कहाँ से आए हैं वो जान जाएगा कि ये कोयल का काम है। पर उसके बाद भी वो नहीं हटा। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता कोयल के बच्चों को? नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करता है। और वो एग जो हैं, जो अंडे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जिसमें कोई भेद नहीं होता है। एक इसका अर्थ ये भी है, मैं इसलिए इतनी बड़ी बात आपको स्टोरी बता रही हूँ, कृष्णा को भेदा, वो दोनों जो हैं अंडे हैं उनमें कोई भेद नहीं होता, कोई उसमें अंतर नहीं है। पिक काकयो, किसमें भेद नहीं है? पिक मीन्स कोयल और कौवों में, अंडों में। तो इसलिए वो उनको विशेषता पालता रहता है। अब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं।
पर वो उसके बाद भी क्यों नहीं कुछ कर पाता है। फिर आती है बसंत समय, और बसंत समय जैसे प्राप्त होता है तो काका काका मीन्स उसके जो बच्चे हैं वो तो काव काव बोलते हैं, और पिक के बच्चे तो कोयल का बच्चा तो पीहू पीहू बोलने लगता है। तब भेद हो जाता है, जब तक वो बड़े भी हो जाते हैं, उनके पंख हो जाते हैं, वो स्वयं ही वहाँ से चले जाते हैं। ये है आपकी कोयल और कौवे की स्टोरी। आपको अच्छी लगी ना? इसी तरह इसको पढ़िएगा और जानिएगा कि कोयल अच्छा गाना गाती है। जब कहीं भी वो आराम से बैठ के पीहू पीहू बोलती है तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। कूहू कूहू करके कोयल गाती है ना, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। पर उसका मन देखिए कहाँ से अच्छा है, मन उसका बिल्कुल नहीं अच्छा है। जबकि कृष्णा कृष्णा है, जो काला काला कौआ होता है, वो तो सबसे काव काव जहाँ करने लगता है लोग उसको भगा और देते हैं, पर उसके आंतरिक गुण बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा होता है। ये इसका आपने अर्थ जाना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे शब्द अर्थ कर लेते हैं। अब आप सर दर्द कीजिएगा। इसमें है आपका उद्धमेन। उद्धमेन मतलब है परिश्रम से। मनोरथ है मीन्स है मन की इच्छा से। सिंहा का अर्थ है शेर। मृगा का है हिरण या पशु, बोला था ना उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है। दरिद्रता के मीन्स होता है दीनता या कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से क्यों कंजूसी करें। तुष्यंत मीन्स होता है संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानव मीन्स मनुष्य। इसके पश्चात आप देखिएगा आगे है तस्मात् माने इसीलिए, वक्तव्य माने बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधिता माने उपयोग किया, भवेद माने होगा होगा या होना चाहिए। इसके पश्चात सार्थक कहा, अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। और काका मीन्स है कौआ, कृष्णा मीन्स है काला, पिक्का मीन्स है कोयल, पिक का कयो, कोयल और कौए में। प्राप्ति मीन्स होना आने पर, गच्छन मीन्स होता है जाता हुआ, पिपील का मीन्स होती है नर चींटी जो बहुत योजन दूरी तय कर लेती है। इसके पश्चात आप देखिए याति मीन्स जाता है, योजना नाम मीन्स चार कोसों का एक योजना होता है, कोसों चले जाते हैं वो। शतानी मीन्स होता है 100, अगच्छन मीन्स होता है ना चलते हुए, वैंतेह मीन्स होता है गरुड़, वैंतेह मीन्स होता है गरुड़, लास्ट वाला था ना। चलिए फिर आप पढ़िए इसको एक बार। धन्यवाद।